Hello students, welcome to our channel. Today in this class we will discuss about the desert. सेवन्थ क्लास का चैप्टर है एन एलियन हैंड का थर्ड चैप्टर. इस चैप्टर में हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. Those of us who lives in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sands where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of peoples, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम में से जो जंगलों और पहाड़ियों में जो रहते हैं, जो जंगलों और पहाड़ियों के जो क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए जो है मरुस्थल वास्तव में कैसा होता है ये कल्पना करना बड़ा ही कठिन काम होता है. ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया गया है कि द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड्स वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशंस ग्रो. यानी कि प्रसिद्ध लोगों की प्रसिद्ध धारणा ये है कि मरुस्थल के बारे में कि रेत, वहाँ पर जो मरुस्थल में रेत का अंतहीन फैलाव होता है, वहाँ वर्षा नहीं होती है, वनस्पति भी नहीं उगती है. ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर्स. यानी कि ये गर्म होता है, सूखा होता है और बिना पानी के वहाँ पर, और छाया रहित होता है. ठीक है, और क्या बताया गया है, बट इट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट. द डेजर्ट्स कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस. यानी कि ये बिल्कुल सही नहीं है, पूर्ण रूप से ये सही नहीं है. और मरुस्थल उनके लिए जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, ये एक सुंदर स्थान हो सकता है. जिन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की है, उनके लिए एक सुंदर स्थान हो सकता है. और क्या बताया, इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. यानी कि कई किस्म के लोगों, पशुओं और पौधों का घर है यहाँ पे, और जिन्होंने बहुत सूखी और गर्म परिस्थितियों में रहना सीख लिया है. नेक्स्ट, ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन द अदर क्लाइमेट्स. But whenever it rains, which is rare, desert flowers blooms and the sight can be as rewarding as that of any tropical gardens. यानी कि सच क्या है कि मरुस्थल की जो भूमि है हमेशा वहाँ पर घास, पौधे और पेड़ों से ढकी नहीं होती है, जैसे दूसरी जलवायु होती है. लेकिन जब कभी वर्षा होती है ना, तो ये मतलब जब कभी भी वर्षा होती है तो ये क्या होता है कि बहुत ही विरल हो जाती है. विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम्स. मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि मरुस्थलीय जो फूल हैं वो खिल उठते हैं. और मतलब जब कभी वर्षा होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है मरुस्थलीय जो फूल हैं वो खिल उठते हैं. और दृश्य कैसे लगता है कि ट्रॉपिकल गार्डन की जैसे, मतलब कि इसी उष्णकटिबंधीय उद्यान के जैसा वो दृश्य दिखता है. ठीक है, अब आगे देखिए, अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड्स. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. इट मे हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल. एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मरुस्थल है हमेशा क्या सपाट नहीं होता है, मतलब समतल नहीं होता है. और यहाँ पर सूखे जो बालू रेत को किन्ने बदलने वाली जो बंजर भूमि भी नहीं होती. इसमें पर्वत और पहाड़ियाँ भी हो सकती है. ये छोटा बड़ा मरुदान, यानी कि ओएसिस. ओएसिस का मतलब होता है कि मरुस्थल में जहाँ पर पानी और थोड़े पेड़ पौधे होते हैं. ठीक है, ये जो बड़ा भी हो सकता है ओएसिस, और छोटा भी हो सकता है. ठीक है, और जो मरुदान है, मरुस्थल जो क्या है कि बीच में एक हरा टापू जैसा होता है. यानी कि ओएसिस में क्या होता है, एक हरे टापू के जैसा होता है, और इसमें कोई झरना या कुआं, यानी कि इसमें बताया गया है कि an oasis like a green islands in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better आगे देखिए, बेटर चांस टू ग्रो. यानी कि यहाँ पर कोई झरना या कुआं पौधों और जो है पेड़ों को बढ़ने का अच्छा मौका देता है. और जो कोई भी मरुस्थल होता है ना, अब अ डेजर्ट में हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक अ लद्दाख. यानी कि यहाँ पर जो जैसे देखिए बताया गया है कि कोई भी मरुस्थल थार के जैसा गर्म और लद्दाख के जैसा ठंडा हो सकता है. ठीक है, और क्या, बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. यानी कि क्या बताया है कि साधारण तौर पर हम बात करें तो किसी स्थान पर पानी और वनस्पति बहुत ही कम और बिल्कुल नहीं होती है, तो लोग इसे क्या कहते हैं, मरुस्थली कहते हैं. आगे देखते हैं, some deserts are almost totally without water. In such places strong winds blow raising heaps of sand and depositing them as mound. These are called sand dunes and that shift and move endlessly across the deserts. Few plants can survive on such dry shifting sands.
सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, यानी कि कुछ मरुस्थल लगभग पूरी तरह से पानी रहित होती हैं, वहाँ पर पानी नहीं होती है। ऐसे स्थानों पर क्या होता है कि बहुत ही गर्म रेत होती है और वो क्या करती है कि जो बालू की ढेर होती है और जो हवा, जो गर्म पवनें चलती हैं, तो जब गर्म पवनें चलती हैं तो वो रेत को उड़ा करके ले जाती हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं कि डिपॉजिट दैम एज माउंट्स, यानी कि टीलों के रूप में जमा कर देती हैं, उसको उड़ा कर ले जाती है, टीलों के रूप में जमा कर देती हैं। इनको ही क्या कहते हैं, बालू के टीले कहा जाता है। That shift and move endlessly across the deserts. Few plants can survive on such dry shifting sands. यानी कि जो मरुस्थल, देखिए जो मरुस्थल दूर दूर तक फैले हुए हैं और आगे बढ़ते हुए सरकते रहते हैं, क्योंकि ये हवा से क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत इकट्ठा होता चला जाता है, एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है, तो ये सरकते रहते हैं और कुछ पौधे ही इसमें बच सकती है, ठीक है। आगे देखिए, all living things needs water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camels, popularly known as the sheep of deserts, can drink a lot of water at one time. Camels can do without water for days together. यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो ऑल लिविंग थिंग्स है, यानी कि सभी जो जीवित प्राणी हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर, यानी कि कुछ पौधे और जो एनिमल्स हैं जिनको डेजर्ट एरिया में जो रहते हैं उनको कुछ पानी की जरूरत होती है। देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अधिकतर पौधे जो हैं वो ऐसे मरुस्थलों में जो रहते हैं, दूसरे पौधों की अपेक्षा उनको कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। The camel, popularly known as the sheep of deserts, can drink a lot of water at one time. यानी कि जो ऊँट है, जो हमेशा उसको क्या किस नाम जाना जाता है, sheep of desert कहा जाता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उसके रूप में जाना जाता है। और ये lot of water at one time, यानी कि एक समय में काफ़ी पानी पी सकता है। Camels can do without वाटर फॉर डेज टूगेदर, यानी कि जो ऊँट है वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। द रीज़न इज़ दैट दे स्वेट वेरी लिटिल, वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर्स, यानी कि उसके पसीने कम आते हैं ऊँट के, ठीक है। और वो क्या करता है कि कम एक ही बार में पानी पी लेता है और काफ़ी दिनों तक वो बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि हमें पसीना आता है तो क्या करते हैं कि हम अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है, शरीर के तापमान को स्थिर रखना पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ पे पसीना आता है शरीर में, ठीक है। और कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और जो कैमल है, ऊँट है, उसके शरीर का जो तापमान है, देखिए कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वो हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी कि शरीर के उच्च तापमान पर भी वो उसकी शरीर का उच्च तापमान वो सहन कर सकता है, ठीक है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, मतलब कि वो उसको ज़रूरत नहीं होती है पसीना निकालने की, उसको ज़रूरत नहीं होती है। और दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इसलिए वो एक बार पिए हुए पानी को ही लंबे समय तक बचा कर रख सकता है, ठीक है। द स्मॉलर डेजर्ट्स एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, they burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the waters they need from plant juices. यानी कि जो छोटे मरुस्थलीय जीव पानी नहीं पीते, दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू द ईट, यानी कि दिन की गर्मी के समय में वे धरती के नीचे जो है बिलों में रहते हैं, मान में रहते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, यानी कि जो छोटे मरुस्थलीय जीव हैं वो पानी नहीं पीते हैं और दिन की गर्मी के समय में क्या करते हैं कि जो ज़मीन के नीचे वो बिल में यानी कि मान में रहते हैं और रात को खाने के लिए वो बाहर आते हैं। उनमें से जो कुछ दूसरे हैं वो क्या करते हैं कि मांस की नमी से ही, यानी कि सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, यानी कि कुछ जो है जो मांस खाते हैं उनमें वो मांस की नमी से ही अपना जो है पानी की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, ठीक है। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर्स दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, यानी कि दूसरे प्राणी जो हैं जो बीज खाते हैं, ठीक है, और पानी की ज़रूरत पौधों के रस से पूरी कर लेते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लेड. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major features of all desert is, of course, dryness and variations of temperature. यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं अपने अनुसार क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अनुकूलन हो जाते हैं किसके, जीवन के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। और वो क्या बताया गया है कि यहाँ पर कैक्टस प्लांट्स जो हैं स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, यानी कैक्टस प्लांट्स यानी कि जो नागफनी के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं अपने स्टेम में, यानी कि जो उनका जो स्टेम होता है उसी में ही वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं. देयर रूट्स लाइज क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल्स. यानी कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि की सतह पर फैली होती हैं और कभी कभार क्या होता है कि उनको कि क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल. यानी कि कभी कभार जो होने वाली जो हल्की बारिश होती है उसकी नमी को बड़ी तेजी से वो सोख लेते हैं. The major features of all desert is of course dryness and variations of temperature in humid climates. यानी कि जो सूखा और तापमान की जो विविधता देखते हैं ना, निसंदेह इसमें क्या होता है कि इसमें वेरिएशंस मिलती है टेम्परेचर में, ठीक है. तो ये सभी मरुस्थलों की विशेषता होती है. द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन्स. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इज डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. यानी कि जो क्या बताया कि द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, यानी कि जो एयर में जो हवा में की जो नमी होती है, आर्द्र जलवायु में क्या होता है कि जो हवा की नमी होती है कंबल की तरह कार्य करती है, ठीक है, और धरती की सतह को जो है सूर्य की गर्म जो किरणों से उनको बचाती है. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. यानी कि मरुस्थलीय भागों में क्या होता है कि जो कंबल की अनुपस्थिति में क्या होता है, यानी कि आर्द्र जो है जलवायु होती है उसमें कंबल की अनुपस्थिति में, यानी कि उसमें क्या बताया गया है कि रेगिस्तान को दिन के समय तेजी से गर्म और रात्रि के समय तेजी से ठंडा कर देती है. Deserts are an important part of nature's great plants. They are there like the dense forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. यानी कि मरुस्थल की जो प्रकृति है ना उसकी महान योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है ये, और ये अपनी जगह घने वन जो होते हैं वो और गहरे समुद्रों की तरह ही है, ठीक है. ये गर्म और सूखे होते हैं, सूखे हैं केवल इसलिए इन्हीं को ही धरती के व्यर्थ भाग नहीं मानना चाहिए. यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती का जो व्यर्थ यानी कि बेकार भाग नहीं मान लेना चाहिए. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.